हार्ड लेवल वाले एक्टिव पैसिव देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, अथॉरिटीज आर टू क्लोज। तो हमने R2 वाले करे थे, R2 किस में चेंज हो जाएगा? R2 का मतलब क्या होता है? ना है नी है, ना है नी है। जैसे आई एम टू गो, आई एम टू गो, मुझे जाना है, जाना है। तो यहाँ पर कैसा सेंस आता है? ना है नी है वाला। तो R2 किस में चेंज हो गए? वो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार आर इज़ारम लगाएंगे, लेकिन वैसे R2 बी और बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म देखेंगे पहले, टू बी क्लोज, टू बी क्लोज, टू बी क्लोज। यहाँ विल है तो ये वाला हमारा ऑप्शन कट गया। हैज, यहाँ पे तो आर है, इजारे माना चाहिए था, तो ये हैज़ वाला भी हमारा ऑप्शन कट गया। यहाँ टू क्लोज है तो ये वाला भी कट गया। क्या आंसर बचा हमारा? सेकेंड आंसर। 60 में द एलिगेशन दैट द सिस्टम हैड बीन हैक्ड, हैड बीन हैक्ड, ये पहले किस में हो गया? हैड बीन, मतलब पहले ये किस में? पैसिव वॉइस में। इसको हम किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में। और वास्ट के बाद भी कैसी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। द एलिगेशन दैट द सिस्टम हैड बीन हैक्ड, एलिगेशन थे सिस्टम क्या हो गया? हैक हो गया। वाज डिनाई कर दिया गया बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा। तो कंपनी क्या बन जाएगी हमारी आगे जाकर? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट है। ये क्या बनी होगी पहले? ये तो पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वही तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? हमारी कंपनी है, तो ये तो कट गया हमारा। यहाँ इट वाज डिनाइड, ये भी कट गया। यहाँ पर है ये और यहाँ पर है, लेकिन ये किस में है? वाज डिनाइड, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस में तो वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। तो ये किस में बनेंगे? पास्ट इंडेफिनेट में। तो यहाँ पर देखो ये हैड आ गया तो ये यहाँ पर ये कट जाएगा। द कंपनी डिनाइड दैट द सिस्टम हैड बीन हैक्ड, ये यहाँ पर दैट वाले के बाद वाला पोर्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो जो जैसे हमने एक्टिव से पैसिव बनाया है या पैसिव से एक्टिव, तो दोनों का सेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे जो एलिगेशन थे दैट, एलिगेशन ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। द एलिगेशन दैट द सिस्टम हैड बीन हैक्ड, जो सिस्टम हैक हो गया, वाज डिनाइड, डिनाई मना कर दिया गया किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। तो कंपनी ने मना किया ना, तो कंपनी डिनाइड, कंपनी ने मना कर दिया दैट द सिस्टम हैड बीन हैक, कि सिस्टम हैक हुआ था, तो उसको कंपनी ने मना कर दिया। तो यहाँ पर सेंस क्या रहा? द कंपनी हैड डिनाइड हैकिंग द सिस्टम। अब यहाँ पर तो आ रहा है हैक्ड, यहाँ पर भी हैक्ड लिखा है, तो यहाँ पर ये हैकिंग लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। 61 हैड बीन और आईएनजी फॉर्म आ रहा है। जब भी कहीं भी पैसिव एक्टिव से पैसिव में आईएनजी आ रहा हो तो उसको किस में चेंज करते हैं? बीइंग लगाते हैं, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब पहले बीइंग देखते हैं, बीइंग किस में? इसमें नहीं है तो ये कट गया, ये कट गया हमारा। यहाँ बीन नहीं है, ये कट गया। यहाँ बीन नहीं है, ये कट गया। द स्टाफ हैड बीन मेड। अब यहाँ पर ऑप्शन हमारे चारों में से किसी में भी आईएनजी नहीं दे रखा, तो हम क्या देखेंगे? पहले दे हैड बीन मेकिंग द स्टाफ रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसीज साइलेंटली। अब यहाँ पर क्या है? दे हैड बीन, वे बना रहे हैं। दे हैड बीन मेकिंग, उन पर बनाया जा रहा है द स्टाफ रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी साइलेंटली। अब यहाँ पर हमारा जब ऑब्जेक्ट आएगा ये वाला, तो ये हमारा आगे जाकर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, द स्टाफ। तो द स्टाफ यहाँ भी है, लेकिन हैड बीन किस में चेंज नहीं होगा? वर्ब में तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही गलत हो गया, यहाँ पर हमारा सही है ये। तो ये दोनों बचे हमारे पास। अब यहाँ देखो मेड, उन्हें बनाया गया, मेड, मेड। मेड के बाद क्या आएगा हमारा? टू आएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी क्या आएगा? मेड टू रिपोर्ट। उन्हें क्या करने के लिए? उन्हें बाध्य किया गया क्या करने के लिए? रिपोर्ट करने के लिए। तो मेड के बाद हम क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस में टू लगाएंगे। 62 देखेंगे। इट वॉज बींग सजेस्टेड, ऐसा सजेस्ट किया गया था बाय मल्टीपल रिसोर्सेज के द्वारा। द ऑपरेशन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज इंटरनली, जो ऑपरेशन है उसको हैड बीन मतलब कर दिया गया। हैड बीन यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है? पैसिव वॉइस को। तो यहाँ पर देखो किसने सजेस्ट किया था? किसी ने तो सजेस्ट किया होगा, तो मल्टीपल सोर्सेज ने सजेस्ट किया था। सोर्सेज वर सजेस्टिंग, सोर्सेज को सजेस्ट, सोर्सेज वर सजेस्टिंग, सोर्सेज वर कर रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे। देखो ये दोनों सेम हो सकता है, लेकिन वाज बीइंग
तो यहाँ पर ऐसे सोचेंगे हम कि हाँ इसी सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन आगे देखेंगे एन ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज़, तो यहाँ पर तो हमारा कुछ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये तो हमारा कोई मेन वर्ब बन ही नहीं पाई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे इस वाले ऑप्शन को, ये हमारा कट गया। मल्टीपल सोर्सेज, जो मल्टीपल सोर्सेज थे उनको उन्होंने क्या करा था, सजेस्ट किया था। जो ऑपरेशन था हैड बीन मतलब वाज कॉम्प्रोमाइज, उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया इंटरनली। अब देखो हैड बीन वैसे तो हेड में जाना चाहिए था, लेकिन बाकी ऑप्शन में हेड नहीं दे रखा, तो हम कौन सा देखेंगे जो इसका सेंस प्योरली मैच कर रहा हो। तो कौन सा कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, इट हैज़ बीन एलेज्ड, ऐसा आरोप लगाया गया है दैट कॉन्फिडेंशियल डाटा वाज बीइंग लीक्ड बाय इनसाइडर विद इन द फार्म। तो यहाँ पर देखो हैज़ बीन आ रहा है यहाँ पर, तो किसके द्वारा लगाया गया है आरोप, किसी के द्वारा तो लगाया गया होगा और किसी पे लगाया गया होगा। किस पर लगाया गया, इनसाइडर्स, लीक्ड बाय इनसाइडर, इनसाइडर के द्वारा लीक हो रहा है। तो देखो पहले वाज बीइंग आ रहा है यहाँ पर, तो किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर पहले पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये तो है नहीं, तो ये हमारा कट गया। यहाँ पर ये भी नहीं है, ये है, यहाँ पर वे वाज के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, हैव बीन और आईएनजी फॉर्म आ रही है। अब देखें कि हम इसका सेंस क्या आ रहा है, किसने सजेस्ट करा, किस पर लगाया गया है, इनसाइडर्स पर। तो इनसाइडर्स वर हैक लीकिंग कॉन्फिडेंशियल डाटा विद इन द फिल्म, इनसाइडर क्या कर रहे थे, डाटा को लीक कर रहे थे फिल्म में। सेंस सही आ रहा है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है कि इट हैज़ बीन अलेज्ड, कि आरोप लगाया जा रहा था, तो इसका सेंस कहाँ पर आएगा, इस लाइन का सेंस यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। इसको देखेंगे, द फिल्म वाज अलेजली लीकिंग इनसाइडर डाटा, इनसाइडर डाटा नहीं कर रही थी फिल्म, इनसाइडर कर रहे थे लीक डाटा को, तो ये वाला भी हमारा कट गया। तो अब इसको देखेंगे एक बार, इनसाइडर हैव अलेजली बीन लीकिंग, वे क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं क्या, कॉन्फिडेंशियल डाटा को विद इन द फिल्म। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वे डाटा को लीक कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर सेंस सबसे अच्छा कौन सा दे रहा है, ये वाला, तो इसलिए हमने बाकी को काट दिया। ये भी इसका एप्रोप्रिएट आंसर है नहीं, इसका आंसर ये एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। लेकिन जब चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है सेंस, जो इसका सेंस सेम एज इट इज दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो हम इसको ही ऑप्शन लगाएंगे। द कमेटी हैड बीन डिबेटिंग, अब हैड बीन आ गया, जो मैंने यहाँ पर बताया था अभी कि आईएनजी किस में चला जाएगा, बीइंग और थर्ड फॉर्म में, जैसे यहाँ हैड बीन मेकिंग दे रखा था, लेकिन इस वाले ऑप्शन में सब इन बाकियों में तो दे नहीं रखा था, किसी में भी आईएनजी बीइंग इसमें भी नहीं दे रखा था, लेकिन इससे क्या आ रहा था, सेंस सही आ रहा था हमारा सबसे अच्छा। तो यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर हैड बीन डिबेटिंग आ गया, लेकिन अब पहले हम बीइंग को ही फाइंड करेंगे हमेशा। देखो यहाँ पर नहीं आ रहा डी में, इसमें हैड बी, यहाँ पर बीन तो रहना चाहिए सेम, तो ये कट गया हमारा। यहाँ पर हैड बीन बीइंग आ रहा है, हैड बीन बीन, डबल बीन नहीं आ सकते ऐसे, तो ये भी कट गया, ये हमारा पहले ही कट गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। 65 देखेंगे, द कोर्ट ने लेट द प्लेंटिफ, करने दिया प्लेंटिफ को क्या, आर्ग्यू करने दी, द मोशन विदाउट इंटरप्शन, मोशन पर आर्ग्यू करने दिया कोर्ट ने प्लेंटिफ को विदाउट इंटरप्शन। तो देखो यहाँ पर लेट वाले ऑप्शन, पहले तो एक बार ये देखना है, लेट वाले मोस्टली किस में जाते हैं, याद रखना है, अलो में जाते हैं, अलाउड में, ठीक है ना। द मोशन वाज आर्ग्यूड, मोशन को आर्ग्यू किया गया किसके द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा, विदाउट इंटरप्शन, ये ऑप्शन हमारा बेटर लग रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे, द प्लेंटिफ वाज, प्लेंटिफ को लेट टू आर्ग्यू द मोशन विदाउट इंटरप्शन, चलो हमें ये भी ठीक लग रहा है। द कोर्ट वाज लेटिंग, ये तो गलती हो गया, वाज लेटिंग कोर्ट कर रहा था, तो लेट में तो ऐसा आईएनजी फॉर्म नहीं आ रहेगी, तो ये गलत हो गया हमारा। द प्लेंटिफ वाज अलाउड, प्लेंटिफ को अलाउ किया गया टू आर्ग्यू करने के लिए द मोशन विदाउट इंटरप्शन। अब देखो ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है सेंस में, लेकिन याद रखना लेट वाली मतलब कोर्ट ने करने दिया, तो कोर्ट ने क्या किया, उसको अलाउ किया होगा, तो वाज अलाउड बेटर रहेगा हमारा। द मोशन वाज आर्ग्यू, मोशन पर आर्ग्यू किया गया बाय द प्लेंटिफ, सेंस तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर सबसे बेटर हो रही है। द प्लेंटिफ वाज अलाउड, प्लेंटिफ को अलाउड किया गया टू आर्ग्यू, आर्ग्यू करने के लिए
द मोशन विदाउट इंटरप्शन, मोशन पर विदाउट इंटरप्शन, बिना इंटरप्शन के। 66 द डिसीजन वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेड बाय द काउंसिल आफ्टर फर्दर रिव्यू। डिसीजन को वाज एक्सेप्टेड, डिसीजन एक्सपेक्ट किया जाता है, टू बी मेड जो वो लिया जाएगा बाय द काउंसिल आफ्टर फर्दर रिव्यू, आगे के रिव्यू के बाद काउंसिल के द्वारा लिया जाएगा। तो द काउंसिल एक्सपेक्टेड मेकिंग, नहीं, डिसीजन को लिया जाएगा। तो इट वाज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था, दैट कि द काउंसिल वुड मेक। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसा सेंस नहीं दे रहा विल या तो, लेकिन वुड हमेशा पास्ट की संभावना को भी तो, संभावना कोई डिसीजन लेना हो को भी शो करता है, ठीक है ना। तो द डिसीजन वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेड, तो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द काउंसिल वुड मेक द डिसीजन आफ्टर रिव्यू। काउंसिल क्या करेगी, डिसीजन लेगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि काउंसिल क्या करेगी, डिसीजन लेगी। तो लेगी मतलब पास्ट में आ रहा है ना सेंस हमारा, तो विल का क्या हो गया होगा, वुड हो गया होगा, तो इसका सेंस यही तो आएगा। देखो यहाँ पर एक चीज, इस चीज को समझना, आई एम टू डू इट, यहाँ पर टू भी आ रहा है ना, टू बी वाले फॉर्म। देखो आई एम टू डू इट, मुझे यह करना है, मुझे यह करना है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इट इज टू बी डन बाय मी। पहले ये देखो, मुझे यह कुछ काम होगा, मुझे यह काम करना है, तो आई एम टू डू इट, मुझे यह करना है। क्या मैंने उसे कर दिया, नहीं किया ना अभी। तो अभी तो मैं फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ना, मुझे यह काम करना है, मुझे खाना खाना है, मुझे घर जाना है, गए नहीं, अभी बस फ्यूचर की एक तरह से संभावना चल रही है, मुझे ये काम करना है। ऐसे यहाँ पर इट इज़ टू बी डन, ऐसा किया जाना चाहिए भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे में चाहिए होता तो शुड आ जाता, लेकिन हम फॉर्म तो वही रखेंगे ना, ऐसा किया जाना चाहिए। इट इज़ टू बी डन, ऐसा किया जाना है, बाय मी, ऐसा किया जाना है बाय मी, मेरे द्वारा। तो ऐसा किया जाना है या ऐसा किया जाएगा, तो ये अब भी किसका सेंस ले रहा है, हल्का सा फ्यूचर का सेंस ले रहा है, क्योंकि ये काम हुआ नहीं अभी। देखो आई डू इट, मैं यह काम करता हूँ, आई डू इट, मैं ये करता हूँ, ये तो प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। लेकिन आई एम टू डू इट, मुझे यह काम, मतलब इट को काम ले लो कोई, तो मुझे यह करना है, ना है, तो यहाँ पर फ्यूचर का एक सेंस दे रहा है। ऐसे यहाँ पर भी क्या दे रहा है, टू बी, ये टू बी किसका बना, इस वाले टू बी को, तो ये भी तो फ्यूचर का सेंस दे रहा है ऐसे ही। तो यहाँ पर इसलिए वुड वाला हमारा प्रीफर करेंगे, वो भी फ्यूचर कैसा, पास्ट का। दे शुड हैव हैड, देखो दे शुड हैव हैड आ गया, तो यहाँ पर किसको फॉलो करेंगे, शुड हैव हैड तो सेम रहेगा नहीं हमारा, यहाँ पर शुड हैव बीन और हैड आ गया, शुड हैव बीन मेड आ गया, शुड हैव बीन रिसीव्ड री एग्जामिन आ गया। दे शुड हैव हैड द मैटर री एग्जामिन बिफोर एस्क्लेरेशन, तो उन्हें क्या कर लेना चाहिए था, मैटर को री एग्जामिन कर देना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर देखो, द मैटर शुड हैव हैड टू बी री एग्जामिन, ये तो गलत हो गया, चाहिए था, शुड आ गया ना, तो अब टू भी नहीं आएगा, अब तो शुड आ गया तो शुड। द मैटर शुड हैव बीन, द मैटर हैव, देखो शुड हैव बीन, हैव बीन, हैड, ये तीनों एक साथ ऐसे नहीं आएंगे कि तीनों एक साथ आ जाएंगे। हैव बीन मेड, द मैटर शुड हैव बीन मेड, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन हमारी जो मेन वर्ब है, हम किसको प्रेफर करेंगे बनाना, मेड को या दी एग्जामिन को, दी एग्जामिन को बनाना प्रेफर करेंगे ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 68 देखेंगे, ऑडियंस वाज मेड टू बिलीव, ऑडियंस को ऐसा बनाया गया कि बिलीव करने के लिए, दैट द प्रोडक्ट वाज रेवोल्यूशनरी, तो प्रोडक्ट कैसा था, रेवोल्यूशनरी था। तो क्या आएगा, द प्रेजेंटेटर, किसी ने तो बनाया होगा, ऑडियंस बिलीव्ड नहीं, द प्रेजेंटेटर बिलीव्ड मेड द ऑडियंस, उसने बनाया ऑडियंस को बिलीव, ऐसा बिलीव करने के लिए। देखो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर तो ये पैसिव वॉइस था, पैसिव वॉइस में तो टू लगाएंगे, लेकिन जब एक्टिव वॉइस होता है तो जो मेड होता है उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो बिना टू के लगाई जाती है। तो यहाँ पर मेड द ऑडियंस, यहाँ पर क्या गया, बिलीव। द प्रोडक्ट वाज रिवोल्यूशनरी, प्रेजेंटेटर ने मेड बनाया
मतलब ऐसा क्या करा, क्रिएट करा ऑडियंस को बिलीव करने के लिए दैट द प्रोजेक्ट वाज रेवोल्यूशनरी। प्रोजेक्ट कैसा था, रेवोल्यूशनरी था। 69 द फैक्ट दैट द रूल हैड बीन अमेंडेड, जो फैक्ट है कि जो रूल है अमेंड किया गया था आफ्टर द वोटिंग, वोटिंग के बाद, वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द काउंसिल, वो क्या नहीं किया गया, कम्युनिकेटेड नहीं किया गया काउंसिल को। तो अब देखो मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द फैक्ट दैट द रूल हैड बीन अमेंडेड टू द काउंसिल, किसको नहीं किया गया, काउंसिल को नहीं किया गया। द अमेंडेड रूल वाज नॉट कम्युनिकेटेड आफ्टर वोटिंग। देखो ऐसा लगेगा ये सेंस सही आ रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि इसकी स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगे हम पूरी, तो ये तो गलत हो जाएगा। द रूल वाज कम्युनिकेटेड आफ्टर, ये तो गलत हो गया। सम्मन, सम्मन से तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। क्या आएगा, द काउंसिल वाज नॉट इन्फॉर्म, काउंसिल को क्या नहीं किया गया था, इन्फॉर्म नहीं किया गया था। जो दैट वाला पोर्शन था, जैसे पहले एग्जाम्पल में आया था, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में, दैट द रूल हैड बीन अमेंडेड आफ्टर द वोटिंग, तो ये एज इट इज सेम रहेगा। 70 क्वेश्चन देखेंगे। द सजेशन दैट द वोट हैड बीन मैनिपुलेटेड वाज विहीमेंटली डिनाइड, उसे क्या कर दिया गया, डिनाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, द सजेशन दैट, ये सजेस्ट किस डिनाइड, किसी ने तो डिनाइड करा होगा, तो इट वाज डिनाइड, ऐसा डिनाइड कर दिया गया दैट की द वोट हैड बीन मैनिपुलेटेड, तो वोट क्या हो गई, मैनिपुलेट हो गई, उसको मना कर दिया गया। तो ये भी क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। ये क्या है, दैट के बाद वाला पोर्शन हमारा सेम, देखो यहाँ पर भी दैट के बाद वाला पोर्शन सेम रहा, यहाँ पर भी दैट के बाद वाला पोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, और पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, वो सेम था। नेक्स्ट देखेंगे 71, इट हैड बीन मेड क्लियर बाय द कमेटी दैट द रूल वुड नॉट बी अल्टर्ड, रूल को क्या नहीं करा, बदला नहीं गया। तो यहाँ पर इट हैड बीन मेड क्लियर बाय द कमेटी, तो यहाँ पर देखेंगे द कमेटी मेड इट क्लियर, द रूल वाज मेड क्लियर, ये तो गलत हो गया। द रूल देखो अल्टर्ड यहाँ वर्ब है, यहाँ पर इसको गलत बना दिया इन्होंने, ये वर्ब नहीं बनाई इसने यहाँ पर द कमेटी हैड अल्टर्ड द रूल एज मेड क्लियर, यहाँ पर देखना जरा, द रूल वाज मेड, रूल को किया गया क्लियर, नोट टू बी अल्टर्ड, जिसे नहीं क्या नहीं किया गया, वुड भी किसको दिखा रहा है, फ्यूचर वाली कंडीशन को दिखाता है, पास्ट की फ्यूचर वाली कंडीशन को, और टू बी भी मैंने क्या बताया था अभी, फ्यूचर वाली कंडीशन को दिखाता है, पास्ट वाली की। तो ये हमारा जो ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों हमारे ऑप्शन बेटर लग जाएंगे कि हम, मतलब हमसे क्या हो सकती है, यहाँ पर गलती हो सकती है कि ये दोनों भी हमारी क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है हमारा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या ही एस लिखा है तो नहीं होगा, तो ये कट गया हमारा। अब ये दोनों बचे हमारे, द कमेटी मेड इट क्लियर, कमेटी ने इसको क्लियर कर दिया दैट द रूल वुड नॉट बी अल्टर्ड। अब हमने एक बार पढ़ा था अभी कि दैट के बाद वाला पोर्शन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, दैट द रूल वुड नॉट बी अल्टर्ड, यहाँ पर कुछ ऐसा है तो ये हमारा कट जाएगा। अब दैट द रूल वुड नॉट बी अल्टर्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, द पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइल्स बीइंग लीक्ड। अब देखो यहाँ पर बीइंग लीक्ड आ रहा है, वाज बीइंग लीक्ड या इज बीइंग लीक्ड नहीं आ रहा, तो ये अलग है पोर्शन हमारा यहाँ तक। द पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइल बीइंग लीक्ड, जो लीक की जा रही है बिफोर द ऑफिशियल रिलीज, ऑफिशियल रिलीज के पहले, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा सब्जेक्ट माना जाएगा हमारा। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस में जाएगा, वाज नॉट आ रहा है तो डिड नॉट में जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हमारा आंसर हो गया। किस में चला गया, डिड नॉट में। दूसरा हम ऐसे भी सोच सकते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, वाज के बाद नोट आ रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट होगा। क्योंकि ये बीइंग जो है, ये बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म तो आ रही है, लेकिन ये बीइंग टेंस का काम नहीं कर रहा यहाँ कि कोई अलग सेंटेंस होता, यहाँ पर बीइंग से पहले वाज वर्ब नहीं लग रहा, तो ये बस बीइंग दिखा रहा है कि वो लीक की जा रही है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइल बीइंग लीक, ऐसे लीक की गई, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइल की लीक हुई है अभी। क्वेश्चन नंबर 73, द डिसीजन हैज बीन टेकन टू हैव द प्रपोजल रिव्यूड बाय एन। अब हैज़ बीन टेकन आ गया, अब ये हैज़ बीन, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, तो इसको एक्टिव वॉइस में बदलेंगे। तो देखो पहले हैज़ आ गया, हैज़, ये क्या है, एक्सटर्नल पैनल, चलो एक्सटर्नल पैनल। द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, डिसीजन को लिया गया,
टू हैव द प्रपोजल, क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, बाय एक्सटर्नल पैनल के द्वारा। द प्रपो, ये तो कट गया बी ऑप्शन, बीइंग का कोई सेंस नहीं बनना यहाँ पर। द प्रपोजल वाज, ये प्रेजेंट में चल रहा है तो ये भी कट गया। अब ये दोनों ऑप्शन बचे। अब किसी ने तो लिया होगा वो डिसीजन को, हैज बीन टेकन, जो लिया गया, तो दे हैव डिसाइडेड टू गेट द प्रपोजल, क्या करने के लिए, प्रपोजल को करने के लिए, रिव्यू बाय एन एक्सटर्नल पैनल, एक्सटर्नल पैनल के द्वारा। हम सोच सकते हैं यहाँ पर क्या कि भैया ये क्या बनेगा कि ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आगे जाकर क्या बनना चाहिए था, सब्जेक्ट बनना चाहिए था। चलो हमने मान लिया, एक्सटर्नल पैनल ने क्या कर दिया, हैज रिव्यूड द प्रपोजल, उसने प्रपोजल को रिव्यू कर दिया, ये हमने मान लिया कि ये सेंटेंस है। लेकिन पूरा सेंस तो नहीं आ रहा ना हमारा कि डिसीजन हैज बीन टेकन, जो डिसीजन लिया गया टू हैव द प्रपोजल, प्रपोजल को रिव्यू करने के लिए किसी ने तो लिया होगा, तो क्या लगाएंगे हम, दे हैव डिसाइडेड टू गेट द प्रपोजल रिव्यूड बाय एन एक्सटर्नल पैनल। ये भी हो सकता था अगर ये वाला ऑप्शन ना होता, लेकिन हमें सबसे बेटर वाला ऑप्शन चुनना है, तो कौन सा आएगा हमारा, सी। सेवेंटी फोर देखेंगे, इज बिलीव, तो इज बिलीव्ड आ रहा है, द लैंड इज बिलीव, लैंड को बिलीव किया जाता है, टू हैव बीन एक्वायर्ड, उसको एक्वायर किया गया था इलीगली बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा, थ्रू फोर्ज डॉक्यूमेंट। फोर्ज मतलब क्या होता है, फेक, नकली, नकली डॉक्यूमेंट से उसको क्या किया गया था, एक्वायर किया गया था। तो यहाँ पर इज बिलीव्ड आ गया और यहाँ पर हैव बीन आ रहा है। तो यहाँ पर पहले हैव और इज वाला सेंस देखेंगे, यहाँ पर कुछ आ रहा है ऐसा, ये पास्ट में बना दिया इसने, यहाँ पर ये नहीं बना दिया, ये हैड आ दिया, तो ये आंसर नहीं होगा। तो क्या आएगा, द कंपनी इज बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है कंपनी को, टू हैव एक्वायर्ड, उसने क्या किया था, एक्वायर किया था लैंड इलीगली, लैंड को इलीगली। अब इसने सब कुछ काट दिया, क्यों काट दिया, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन तो हमारे मैच ही नहीं हो पा रहे, तो उसने इसको छोटा कर दिया। अब ये आंसर हो सकता है, लेकिन कुछ इससे भी, अगर ये वाला सेंस वाला कोई और ऑप्शन होता जिसमें ये सब वर्ड होते, लेकिन क्या होना चाहिए था, उनका टेंस और उनका सेंस, एक तो टेंस भी सेम होना चाहिए और उनका जो सेंस आ रहा है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 75 देखेंगे, कंस्ट्रक्शन इज इलीगल एलाइज्ड टू हैव बीन हाल्टेड, हाल्टेड मतलब क्या होता है, उसको रोकना, स्टॉप करना, रुकावट डालना, हैम्पर करना, कर्ब करना, हिंडर करना। इज हाल्टेड ड्यू टू एनवायरमेंटल वायलेशन, तो उसको क्या कर दिया गया, ऐसा आरोप है, उसे क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, किसने रोका होगा, अथॉरिटीज़ ने। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसने किया होगा वो काम, कुछ ये पैसिव वॉइस है, इसको इस ये वाले जो परफॉर्मेंस है, ये वाला जो एक्शन है, ये और ये जो एक्शन है, ये किसी ने तो किया होगा, तो सबसे पहले उसको लिखते हैं। यहाँ पर वो दिया नहीं होता, जैसे मैंने लिखा टेररिस्ट वर किल्ड, टेररिस्ट को मार दिया गया, तो किसी ने तो मारा होगा। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, अब यहाँ तो ये तो पैसिव वॉइस पहले है, जब इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हम पहले से सोचेंगे कि सोल्जर ने, पुलिस किल्ड द टेररिस्ट, ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर तो क्या आएगा, अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़, वॉयलेशन, हाल्टेड, ये तो कट गया हमारा, इज में जा रहा है, हैव बीन मारा है, पास्ट में तो जाएगा नहीं डायरेक्ट, ये भी कट गया हमारा, पास्ट में पहुँचा दिया इसने। अब देखो, ये देखेंगे और ये देखेंगे, पहले देखेंगे अथॉरिटीज़ आर एलाइज्ड, अथॉरिटी पर आरोप है, टू हैव, क्या करने के लिए, हाल्टेड द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, आर एलाइज्ड, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, ये हमारा गलत हो गया। इट इज़ एलाइज्ड नहीं, अथॉरिटीज़ नहीं करा होगा उसको रोकने का काम, एलाइज्ड किया होगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन कट जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 75। 76 देखेंगे, द अक्यूज वाज बिलीव, अक्यूज मतलब आरोपी, वाज बिलीव ऐसा बिलीव किया जाता है, टू हैव बीन हाइडिंग इन द हिल्स बिफोर बीइंग कैप्चर्ड, कहाँ छुपा हुआ था, हिल्स में छुपा हुआ था। तो हिल्स की याद रखना, HEEL, HILL और HEAL, इसका मतलब होता है बीमारी से ठीक होना, इसका मतलब पहाड़ी वाला क्षेत्र, और इसका मतलब जो
क्या करते हैं, जो हील पहनते हैं। द एक्यूज वाज बिलीव, अब वाज बिलीव पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ये, तो क्या आएगा, एक्यूज बिलीव, समवन बिलीव नहीं आएगा, एक्यूज को बिलीव किया जाता है। इट वाज बिलीव, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये की भी हो सकता है। लेकिन किसने ऐसा बिलीव किया था कि एक्यूज क्या था, छुपा हुआ था। भाई कोर्ट में बात हुई कि एक्यूज कहाँ छुपा हुआ था, तो कोई तो बताएगा उसको, कौन बताएगा, पुलिस वाले बताएगी या कोई अथॉरिटीज़ बताएगी। तो अथॉरिटीज़ बिलीव, अथॉरिटी का ऐसा मानना है, द अक्यूज क्या था, वाज हाइडिंग, छुपा हुआ था, इन द हील्स, कहाँ छुपा हुआ था, हील्स में छुपा हुआ था। देखो ये हैव बीन लग रहा है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो परजेंट होना चाहिए, लेकिन जब हम परजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो उसमें टाइम जो होता है वो कैसा होता है, पास्ट से तो चला हुआ टाइम होता है कि वो पहले मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो कब से, पास्ट से, 2 साल से, तो वो ये थोड़ा सा पास्ट का भी तो सेंस लेता है, तो यहाँ पर हम पास्ट वाला बना सकते हैं। देखो ये वाला तो हमारा बिल्कुल कट गया। एक्यूज बिलीव, एक्यूज कोई बिलीव करेगा, एक्यूज पे तो बिलीव किया गया था कि वो छुपा हुआ था, तो किसी ने तो बिलीव किया होगा, किसने करा होगा, अथॉरिटीज ने। इट वाज बिलीव्ड, ये भी सही हो सकता था कि दैट द एक्यूज हैड बीन हाइडिंग इन द हिल्स, तो ये वाले दोनों हमारे सही हो सकते थे। लेकिन हम किसको प्रीफर करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा किसको, स्पेसिफिक वाले सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे कि अथॉरिटीज़ ने बिलीव किया होगा ऐसा। नेक्स्ट है 77, द फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स मतलब जो मिली है, खोज मिली है, वर इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अवलोकन करना, किसी चीज़ को डेसिफर करना, किसी चीज़ को समझना, उसको डिकोड करना। इंटरप्रेटेड टू हैव बीन मिस रिप्रेजेंटेड, जो फाइंडिंग थी उसको ऐसा समझा गया कि उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया बाय द स्पोक्स पर्सन इन द ऑफिशियल रिलीज। अब यहाँ पर भी देखो वर्ड इंटरप्रेटेड आ गया, ठीक है ना। तो देखो इज बिलीव्ड, रिलीज। अब यहाँ पर देखो टू हैव बीन मिस रिप्रेजेंटेड, उसे क्या किया गया था, मिस रिप्रेजेंट किया गया था। अब देखो हैव बीन मिस रिप्रेजेंटेड, पहले हैव वाला देखो, हैव वाला है यहाँ पर नहीं है, यहाँ हैव है, ये रहा हैव है, यहाँ हैव है, यहाँ पर भी हैव है, यहाँ पर हैव नहीं, हैड आ गया तो ये कट गया। अब हमारे ये दोनों ऑप्शन बचे। ऑफिशियल रिलीज वाज सेड, ऑफिशियल रिलीज नहीं, इन द ऑफिशियल रिलीज, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इन द ऑफिशियल रिलीज, प्रीपोजिशन से बाद वाली चीज़ें सब्जेक्ट ऐसे नहीं बन सकती। बाय के बाद वाला ये बन सकता था सब्जेक्ट, लेकिन ये वाला नहीं बन सकता। ऑफिशियल रिलीज, ऑफिशियल रिलीज तो कुछ ऐसी होती है कि कोई ऑफिशियल रिलीज की गई थी। ऑफिशियल रिलीज वाज सैड, ऐसा कहा गया ऑफिशियल रिलीज में। टू हैव मिस रिप्रेजेंटेड द स्पोक्स पर्सन, नहीं, द स्पोक्स पर्सन इज बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है टू हैव मिस रिप्रेजेंटेड द फाइंडिंग। क्या फाइंडिंग ही तो मिस रिप्रेजेंट की गई थी, यहाँ पर तो कोई ऐसा सेंस नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया। द ड्राफ्ट इज अंडरस्टूड टू हैव बीन, अब देखो दोबारा टू हैव बीन आ गया, रिव्यूड बाय द लीगल डिपार्टमेंट लास्ट वीक, तो उसे क्या किया गया, लास्ट वीक उसे रिव्यू किया गया। अब देखो हैव बीन किस में जाएगा, पहले हैव देखेंगे, ये तो कट गया, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यही आंसर है, ये आ गया हैव, आ गया ना यहाँ पर हैव बीन किस में चला गया होगा, हैव में चला गया होगा। और किसने अंडरस्टूड करा, लीगल डिपार्टमेंट ने। यहाँ हमें इसने पहले ही दे दिया लीगल डिपार्टमेंट, तो हमने लिख दिया द लीगल डिपार्टमेंट इज अंडरस्टूड टू हैव रिव्यूड द ड्राफ्ट लास्ट वीक। पता है क्या, इन वाले सेंटेंस पर यहाँ पर कोई एक्टिव पैसिव नहीं बना इनका, ये तो हमने आगे पीछे कर दिए बस। ये इज अंडरस्टूड था तो यहाँ पर भी अंडरस्टूड था, बस यहाँ पर बना है इसका पैसिव वॉइस, पैसिव से एक्टिव चेंज हुआ यहाँ पर। सेम यहाँ पर भी सेंस वही आएगा भाई, इज या वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस की होती है, तो ऐसे तो ये दोनों पैसिव वॉइस हो जाने चाहिए थे, नहीं, ये यहाँ पर इनको इसमें कुछ ऐसा कुछ चेंज नहीं किया हमने, बस यहाँ का जो पैसिव वॉइस था इसको एक्टिव वॉइस में बदला है यहाँ पर। तो हैव बीन वाली सेंस को यहाँ पर बदल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ये हैव बीन है ये पास्ट वाला सेंस नहीं दे रहा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव बीन आता तब तो हम कहते हैं कि पास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। न्यू प्रोटोकॉल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बीन, देखो दोबारा हैव बीन आ गया। देखो तो पहले तो देखेंगे हम यहाँ पर ऑप्शंस को,
आर आ रहा है और हैव बीन आ रहा है। द अथॉरिटी, पहले इसकी हिंदी समझते हैं। जो न्यू प्रोटोकॉल्स है आर एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है टू हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, उन्हें इम्प्लीमेंटेड किया गया बाय द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर के एंड तक किया जाना है या किया जाएगा। अथॉरिटीज इम्प्लीमेंटेड द प्रोटोकॉल्स बाय द फिजिकल ईयर एंड, ये तो आगे पीछे कर दिया पूरा। द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट करते हैं टू इम्प्लीमेंट प्रोटोकॉल सून, ये तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा यहाँ पर। द प्रोटोकॉल वर इम्प्लीमेंटेड एज एक्सपेक्टेड, ये भी गलत हो गया हमारा, सेंस तो किसी में भी अच्छा नहीं आ रहा। अथॉरिटीज आर एक्सपेक्टेड, अथॉरिटीज से क्या किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है टू इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यू प्रोटोकॉल बाय द फिजिकल ईयर एंड, तो ये वाला सेंस सबसे बेटर जा रहा है हमारा। अब देखो यहाँ पर हैव बीन का, यहाँ पर किसी में भी चारों में हैव नहीं है। अगर हैव होता तो उसको कंसीडर करते, जब चारों में हैव नहीं है तो पहले हम सबसे बेटर वाला देखेंगे। तो यहाँ पर किसी ने तो इम्प्लीमेंट एक्सपेक्ट किया हुआ किसी के द्वारा, तो किसके द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा। वर बिलीव टू हैव बीन, दोबारा हैव बीन आ गया तो सबसे पहले हम हैव वाले को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, तो ये तीनों ही कट गए हमारे। अगर यहाँ पर भी नहीं होता तो फिर दोबारा एक बार और ऑप्शन को देखते कि सबसे बेटर सेंस किस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हमें पता चल गया हैव आ गया तो यही आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। तो हैव बीन वालों को हमें क्या चेंज किस में देखना है, पहले तो चेंज देखेंगे हैव बीन वालों को कि उसमें हैव आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हैव ही तो हैव बीन में चेंज हुआ होगा। तो अगर नहीं दे रखा चारों में से हैव बीन, किसी में भी हैव नहीं दे रखा, जैसे यहाँ नहीं दे रखा था, फिर ऑप्शन चेक करेंगे एक वन बाय वन। लेकिन नहीं, अगर दे रखा है तो यही आंसर। देख, सर्टेन बोर्ड मेंबर्स आर बिलीव, उनसे बिलीव किया जाता है कि टू हैव मिस एलोकेटेड द फंड, उन्होंने क्या किया था, मिस एलोकेटेड किया था द फंड को। 81, अब देखो एविडेंस वाज प्रिज्यूम टू हैव बीन, दोबारा हैव बीन आ गया। अब देखो हैव बीन आ गया दोबारा, अब हम दोबारा चेक करेंगे हैव बीन किस किस में दे रखा, क्या यहाँ दे रखा है, क्या यहाँ दे रखा है, यहाँ हैड बीन दे रखा है, यहाँ कुछ दे रखा है, ये कट गया, यहाँ हैड बीन दे रखा है। अब इसका सेंस समझते हैं। द एविडेंस वाज, अच्छा यहाँ पर देखना एक बार इसको, वर बिलीव टू हैव बीन, वाज प्रिज्यूम टू हैव बीन। अब देखो द एविडेंस वाज प्रिज्यूम, ऐसा प्रिज्यूम किया गया, टू हैव बीन फैब्रिकेटेड, उसे क्या किया गया था, फैब्रिकेट किया गया था, फेक बनाया गया था, बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड इन कोर्ट। जो एविडेंस है उसको ऐसा माना जाता है, उसको क्या किया गया था, फैब्रिकेट बनाया गया था, नकली, बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड इन कोर्ट, कोर्ट में प्रेजेंट करने से पहले, ठीक है। अब देखो इट इज़ प्रिज्यूम, ऐसा बिलीव किया जाता है। द कोर्ट प्रिज्यूम, कोर्ट नहीं प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट में तो प्रिज्यूम किया, उसे प्रेजेंट किया गया था। द एविडेंस हैड बीन फैब्रिकेटेड, द कोर्ट प्रिज्यूम, ये भी गलत हो गया कि एविडेंस को हैड बीन फैब्रिकेटेड। यहाँ तक तो सेंस सही आ रहा है कि एविडेंस को फैब्रिकेट किया गया था, लेकिन किसके द्वारा, किसने माना, और द कोर्ट प्रिज्यूम, कोर्ट ने प्रिज्यूम नहीं करा था, उसे तो प्रिज्यूम किया गया था, किसी के द्वारा देखे गए। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस वाज प्रिज्यूम टू ओकर्स, ये तो कुछ सेंस ही नहीं दे रहा। इट इज़ प्रिज्यूम, ऐसा प्रिज्यूम किया गया था दैट समवन हैड फैब्रिकेटेड, अब कोई अथॉरिटी कर सकती थी यहाँ, या समवन दे दिया उन्होंने, समवन हैड, किसी ने क्या किया, फैब्रिकेट किया था द एविडेंस को बिफोर प्रेजेंटिंग इन कोर्ट। अब बीइंग यहाँ पर कट गया तो बीइंग से वो नहीं देना, प्रेजेंटिंग आ रहा है ना, आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो आईएनजी से पहले उसने पैसिव वॉइस में क्या लगा दिया था, बस बीइंग लगा दिया था। यहाँ पर देखेंगे सीओ इज नोन, सीओ को जाना जाता है टू हैव बीन, अब दोबारा क्या आ गया, हैव बीन आ गया। तो देखो यहाँ पर हैव आ गया, अब यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, अब इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। समवन न्यू, न्यू वाला तो कट जाएगा, पीपल नो। अब देखो, अब मैंने बताया था हैव आएगा तो उसे लगा देंगे, लेकिन अब ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, द सीओ इज नोन, सीओ को जाना जाता है टू हैव बीन इन्फ्लुएंस किया जाना बाय एक्सटर्नल एडवाइजर्स, उसको क्या किया जाता है, एक्सटर्नल एडवाइजर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल एडवाइजर आर नोन को जाना जाता है टू इन्फ्लुएंस द सीओ, सीओ को किसने इन्फ्लुएंस करा, इन्होंने तो इन्फ्लुएंस करा, इन्होंने इन्फ्लुएंस करा। आर सेड टू हैव, ऐसा कहा जाता है कि हैड इन्फ्लुएंस द सीओ, यहाँ पर सेड टू वाला सेंस गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आर नोन, अब देखो यहाँ पर नोन हमारी मेन वर्ब थी, यहाँ पर इन्होंने मेन वर्ब को ही छेड़ दिया,
तो अब जब मेन वर्ब को तुम छेड़ दोगे तो वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम इसकी हिंदी देखो और इसकी हिंदी देखो, दोनों में क्या आ जाएगा, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। एक्सटर्नल एडवाइज़र को जाना जाता है कि उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया था किसको, सीईओ को। और यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, एक्सटर्नल एडवाइज आर सेड टू, उन्हें कहा जाता है टू हैव इन्फ्लुएंस द सीईओ, उन्होंने सीईओ को इन्फ्लुएंस किया। ये गलत हो जाएगा और ये सही माना जाएगा। तो हमें क्या करना है, इनकी मेन वर्ब को, बेटर ऑप्शन, हमें सब कुछ सेंस के अकॉर्डिंग देखना है, जिसमें हमारा सेंस सबसे सही लग रहा है वो आंसर होगा। सेकंड, टेंस देखना है, सेंस देखना है। दूसरा, मेन वर्ब देखनी है। और ये वैसे भी क्वेश्चन हमारे किसके हैं, मोस्टली क्वेश्चन ये एआई जनरेटेड है, तो इसके ऑप्शन जो है वे सब अटपटे हो गए, तो ये हमें अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है हमारा 83, नो एफर्ट वर सीन टू हैव, दोबारा हैव बीन वाला सेंटेंस आ गया। अब देखो, नो एफर्ट वर सीन, कोई भी एफर्ट देखे नहीं गए, टू हैव बीन मेड, कि किए गए हैं बाय द ऑफिशियल टू रिजोल्व द क्राइसिस, कि ऑफिशियल के द्वारा कोई भी एफर्ट ऐसे देखे, हमारे द्वारा मतलब बाय द ऑफिशियल के द्वारा कोई एफर्ट नहीं देखे गए, जो बनाए गए हैं, जो किए गए हैं, किसने किए हैं, ऑफिशियल ने किए हैं, ऐसे कोई एफर्ट नहीं देखे गए टू रिजोल्व द क्राइसिस, क्राइसिस को रिजोल्व किए जाने की। इट वाज सीन, ऐसा इट वाज सीन दैट ऑफिशियल रिजोल्व द क्राइसिस, ये तो उल्टा ही हो गया। ऑफिशियल वाज सीन, ऑफिशियल को देखा गया, ये भी उल्टा हो गया। ऑफिशियल सीम टू हैव रिजोल्व द क्राइसिस, ये भी गलत हो गया। कोई भी एफर्ट नहीं देखे गए कि जो क्या थे, ऑफिशियल थे, उन्होंने कुछ एफर्ट किए हो क्राइसिस को सोल्व करने के लिए, इसका मतलब जो ऑफिशियल थे उन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं किए। तो यहाँ पर देखो, इट वाज सीन, ऐसा देखा गया दैट द ऑफिशियल हैड मेड नो एफर्ट टू रिजोल्व द क्राइसिस, यही तो सेंस दे रहा है, दे नहीं रहा ये वाला सेंस, तो यही आंसर है हमारा। एग्रीमेंट वाज फाउंड, एग्रीमेंट को पाया गया, टू हैव बीन वायलेटेड, कैसा पाया गया, वायलेटेड पाया गया, डिस्पाइट मल्टीपल वार्निंग के बावजूद। डिस्पाइट के साथ कभी भी क्या नहीं लगाते, ऑफ नहीं लगाते, इसका मतलब होता है के बावजूद, ठीक है ना। अब देखो, इट वाज फाउंड, अथॉरिटीज फाउंड, इट हैज बीन फाउंड, अथॉरिटीज फाउंड द या दैट, चलो, द एग्रीमेंट वाज बीइंग वायलेटेड, एग्रीमेंट को क्या किया गया, वायलेट किया गया, द एग्रीमेंट हैड बीन वायलेटेड। अब ऐसा पाया गया था, एग्रीमेंट को वायलेट किया गया, अथॉरिटीज़ ने पाया द एग्रीमेंट को, हैड बीन वायलेटेड, एग्रीमेंट को क्या किया गया, वायलेट किया गया। इसका सेंस क्या आएगा, वाज बीइंग वायलेटेड, एग्रीमेंट को वायलेट अभी भी किया जा रहा है, वाज बीइंग मतलब किया जा रहा है, ये क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ कोई कंटिन्यूअस बात थोड़ी ना चल रही है, यहाँ तो बात पूरी हो चुकी है, काम पूरा हो चुका है, तो ये वाला सेंटेंस इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। 85, द इन्वेस्टिगेशन वाज बिलीव्ड टू हैव बीन, दोबारा बिलीव किया जाता है, टू हैव बीन कॉम्प्रोमाइज, क्या की गई, इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, किसके द्वारा, बाय इंटरनल लीक्स के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। पहले यहाँ पर देखेंगे हैव बीन का सेंस और बाकी सब। द इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज इंटरनल लीक्स, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ये जब हमारा सब्जेक्ट अब बन गया तो ये दोबारा सब्जेक्ट थोड़ी ना बनेगा बार बार। इट वाज बिलीव, ऐसा बिलीव किया जा सकता है, ये बन सकता था हमारा। दैट द इंटरनल लीक्स, जो इंटरनल लीक्स है, हैड कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन, ये बिल्कुल बन सकता था हमारा। इंटरनल लीक्स आर बी बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है, टू कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन, ये भी हो सकता था। समवन बिलीव द इन्वेस्टिगेशन वाज कॉम्प्रोमाइजिंग लीक्स। अब देखो, ये तीनों हो सकते थे हमारे, लेकिन इट वॉज बिलीव दैट इंटरनल लीक हैड बीन कॉम्प्रोमाइज, अब देखो, इंटरनल लीक ऐसा बिलीव किया जाता है दैट कि इंटरनल जो लीक थे, कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया इन्वेस्टिगेशन को, इंटरनल लीक हैड बीन कॉम्प्रोमाइज, सो हो सकता था, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। समवन, किसी ने बिलीव किया द इन्वेस्टिगेशन वाज कॉम्प्रोमाइजिंग लीक्स, अब ये क्या कर रहे हैं, लीक को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 86, यहाँ पर भी दोबारा है, हैव टू नोन, हैव बीन, तो हैव बीन किस में जाएगा हमारा, वाज, पहले इसकी हिंदी समझते हैं। मशीनरी वाज टू हैव बीन नो ऑपरेटेड मैनुअली, कैसी ऑपरेट की जाती थी, मैनुअली,
ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज के दौरान। मैनुअल ऑपरेटर्स, ये तो कट गया। मैनुअल ऑपरेटर्स वर नोन, जाने जाते हैं, टू टेस्ट द मशीनरी, ऐसे तो कुछ सेंस नहीं आ रहा। वाज नोन टू ऑपरेट द मशीनरी मैनुअली ड्यूरिंग द टेस्टिंग, ये हो सकता था। इट इज़ नोन, ऐसा जाना जाता है, दैट द मशीनरी हैड बीन मैनुअली टेस्टेड, ये भी हो सकता है। इट इज़ नोन दैट द समवन मैनुअली ऑपरेटेड द मशीनरी ड्यूरिंग टेस्टिंग। तो सबसे अच्छा सेंस किस में जा रहा है? इस वाले में सेंस जा रहा है। समवन यहाँ पर भी है, लेकिन इट इज़ नोन, ऐसा जाना जाता है, ऐसा माना जाता है, दैट कि समवन, किसी ने क्या किया था? मैनुअली ऑपरेट किया था मशीनरी को ड्यूरिंग द टेस्टिंग के दौरान। लेकिन समवन वाज नोन, समवन किसी को जाना जाता है। ये दोनों सेम है, लेकिन ये बेटर सेंस दे रहा है। इट इज़ नोन एक अच्छा सेंस दे रहा है। इट इज़, ऐसा जाना जाता है, दैट कि समवन मैनुअली, किसी ने मैनुअली क्या करा था? ऑपरेट किया था ड्यूरिंग टेस्टिंग। अब यहाँ पर हमारी मेन वर्ब ऑपरेटेड है, तो ये तो वैसे ही कट गया था, ये कट गया था, ये कट गया था, क्योंकि ऑपरेटेड में आना चाहिए थर्ड फॉर्म, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मेन वर्ब भी चेक करनी है। ये क्वेश्चन खुद से कर लेना।